नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड्स में डिक्टेशन लिखने के लिए। मणिपुर की समस्या के समाधान व शांति के लिए कोई भी पहल स्वागत योग्य और अनुकरणीय है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जहां दोनों पक्षों के नेताओं से संवाद का नया दौर शुरू किया है, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने भी शनिवार रविवार को पूर्वोत्तर जाने का फैसला किया है। सामूहिक और चौतरफा प्रयासों की आज जरूरत है। मणिपुर में करीब 3 महीने से जारी जातीय हिंसा के बीच गृह मंत्रालय ने बुधवार को कुकी विद्रोही समूह के साथ बातचीत की है। ये वे कुकी विद्रोही समूह हैं जिनका पहले भी सरकार से शांति समझौता हुआ है, पर कहीं न कहीं इन विद्रोहों की भूमिका मणिपुर हिंसा को भड़काने में भी है। हालांकि ऐसे समूहों को समझाने और शांति के लिए साथ लेकर चलने की कोशिश सराहनीय ही कही जाएगी। शुरुआती बातचीत में कुकी नेताओं ने मणिपुर से अलग प्रशासन की मांग की है। पहले ये क्षेत्रीय परिषद की मांग कर रहे थे, लेकिन अब अपना अलग प्रशासित क्षेत्र चाहते हैं। दरअसल विगत दिनों में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच अविश्वास की जो दीवार उठी है, उसने ही अलग प्रशासन और अलग रहने की मांग को बल दिया है। कुकी को अलग प्रशासन देने का मतलब यह है कि मणिपुर के अंदर ही जातीय आधार पर एक प्रकार का विभाजन, क्या सरकार इसके लिए तैयार हो जाएगी? यदि कुकी क्षेत्र के अलग प्रशासन से मणिपुर में शांति स्थापित हो जाए, लोगों के विश्वास की बहाली हो जाए, तो अवश्य विचार करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं। मणिपुर में दोनों ही समुदायों ने देश को निराश किया है। यह भी दुख की बात है कि जब मिलकर रहने की बात होनी चाहिए, तब अलग रहने की मांग हो रही है। मैतेई तो अब यह भी आरोप लगा रहे हैं कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण देने का विरोध तो एक बहाना था। कुकी विद्रोहियों का असली मकसद अपने लिए अलग प्रशासन की मांग करना था। खैर, ऐसे आरोपों में क्षेत्रीय सियासत ज्यादा व समझदारी कम होती है। सच यह है कि कुकियों ने मैतेई को पहाड़ों से और मैतेई समाज ने कुकियों को इम्फाल घाटी से खदेड़ दिया है। अब दोनों ही समुदाय के नेताओं को अमन चैन की वापसी मुश्किल लग रही है, पर यह ठीक नहीं है। दोनों समुदायों के नेताओं से अलग अलग बातचीत के साथ ही साथ बिठाकर भी बातचीत की कोशिश करनी चाहिए। भारत देश और देशभक्ति के विचार को सामने रखकर अविश्वास की खाई को पाटना चाहिए। क्या विपक्षी नेता मणिपुर के लोगों के घावों पर मरहम लगा पाएंगे? राज्य की भाजपा सरकार हिंसा रोकने में अपनी विफलता को लेकर विपक्ष के निशाने पर है, और जाहिर है विपक्ष मणिपुर पहुंचकर उसे कोई रियायत नहीं देगा। यह सच है कि राज्य सरकार की विफलता के बावजूद मुख्यमंत्री को नहीं बदला गया है। पहले ऐसा लगा था कि बीरेन सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं, पर कथित रूप से उनके समर्थकों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। निस्संदेह विफल नेतृत्व में जब बदलाव होता है, तो इससे शांति बहाली को बल मिलता है और
सियासत की गुंजाइश भी घटती है। कहना न होगा, दंगे या उपद्रव से सभी पक्षों को परेशानी होती है। किसी भी तरह के अलगाववाद की कीमत भी सभी को चुकानी पड़ती है। समाज, प्रदेश या देश संवाद व समन्वय से ही बनता है। मणिपुर में शांति बहाली में जुटे किसी भी भारतीय नागरिक, जनसेवक या नेता को यह ध्यान रखना चाहिए। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ डिक्टेशन आपने बहुत अच्छा लिखा हो। जो वर्ड्स आपसे छूटे हो प्लीज़ उनको देखें और उनके आउटलाइंस 2 से 3 लाइन कम से कम बनाकर प्रैक्टिस करें। ठीक। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लें। थैंक यू।